देखिए, ये जनतंत्र है। आप लोगों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम डेमोक्रेसी में हमेशा से पक्ष विपक्ष हमेशा होता है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो अपनी सत्ता खो चुके हैं, खासतौर से कांग्रेस या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी में बोलूँगी, ये लोग जो अपनी सत्ता खो चुके हैं, इतना ज़्यादा बौखला चुके हैं कि मुझे लग रहा है कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं कि ये मोर्चा खोल देते हैं। हमने देखा नागरिकता कानून, जिसमें किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी, नागरिकता देने की बात थी, उसमें इतना बड़ा बवाल कर दिया, पूरे देश को जला दिया। एनआरसी की बात, जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, उसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल के देश को जलाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही अब हम हाथरस पे देख, दिल्ली दंगा देखिए, आम आदमी पार्टी और ये सारे लोग टूट गए। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो हर चीज़ में आजकल दंगों में नाम आ रहा है। तो बार बार बात, प्लीज़ मेरी पूरी होने दीजिए, ज़रूरी बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि बार बार कुछ संगठनों का नाम आ रहा है। अभी हाथरस कांड को भी आप देखिए, अभी पीएफआई के 4 संदिग्ध उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। रातों रात वेबसाइट बन जाती है हाथरस के नाम पे। कहाँ से वो फंडिंग हो रही है, क्या उन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की मैंने खुद एक ट्वीट रीट्वीट करी थी, प्रियंका गांधी ने ही एक ट्वीट करी थी अभी कुछ दिन पहले कि जिस बच्ची की जान गई है, उस बच्ची के पिताजी की एक बाइट उन्होंने करी थी कि देखिए, योगी सरकार बच्ची के पिताजी से मिलने के लिए रोक रहे हैं या उनके परिवार वालों को बंधक बनाया गया है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्ची के पिताजी को कोई स्क्रिप्ट पढ़ा रहा है, वो स्क्रिप्ट लाइन से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ उनको कोई प्रॉम्प्ट भी कर रहा है। आप ये बोलिए कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, आप ये बोलिए कि हमें बंधक बना रखा है, साफ पता चल रहा है। देखिए, मैं कहती हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रियंका गांधी शायद वो ट्वीट शेयर करने से पहले खुद वीडियो देखना भूल गई। मैंने हेडफोन्स लगा के सुना, मुझे साफ सुनाई दे गया, तो मैंने उसको रीट्वीट किया। अब वो राहुल गांधी आप देखिए आ रहे हैं, राजस्थान में कितनी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं तो इस चीज़ पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हूँ कि वाकई में बच्ची का बलात्कार भी हुआ या नहीं, वो हम जानेंगे कि नहीं। 14 तारीख में पहली कंप्लेन हुई, पहली कंप्लेन में कहीं बलात्कार का जिक्र नहीं है। उसके बाद 19 तारीख में दोबारा दूसरी कंप्लेन हुई, दूसरी कंप्लेन में भी बलात्कार का जिक्र नहीं है। 8 दिन के बाद वो लोग बलात्कार का जिक्र करते हैं। हम ये ना भूलें कि इन 8 दिनों के बीच में कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे मिलना शुरू कर दिया था। तो बच्ची के परिवार वालों को डेफिनेटली किसी तरह का या तो मैनिपुलेट किया जा रहा है, या लालच दिया जा रहा है, या उनको किसी तरह के दबाव में लिया जा रहा है, या उनके किसी डर को या उनकी किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुझे एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मेरिट्स पे प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक वकील होने के नाते मैं फिर कहूँगी कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, कोई फैसला नहीं हो जाता है, हम डेफिनेटली जजमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन सवाल खड़ा करना हमारा अधिकार है और दोनों पक्षों की बात सुनना हमारा अधिकार है। राहुल गांधी जी ज़बरदस्ती गिर रहे थे, दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझे धक्का दे दिया, और किस तरह से 50 लाख रुपए आई थिंक लड़की के परिवार वालों को ऑफर देने की बात लोगों के सामने आई है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ड्रामा, कुछ ना कुछ सत्ता इसके पीछे चल रही है। और मैं यही बोलूँगी कि देखिए, बलात्कार एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं एक महिला होने के नाते ये बोलती हूँ कि देखिए, ये नहीं है कि मैं सिर्फ महिला हूँ तो मैं छद्म नारीवाद के भी खिलाफ बोलती हूँ। मैं महिला हूँ तो मैं ये नहीं हूँ कि मैं हर वक्त सिर्फ अगर किसी ने अब ये भाई एक लड़के ने रेप कर दिया तो मैं बिल्कुल खर्चा पानी लेके उस लड़के पे चढ़ जाऊँ। मैं मेरिट्स में तो जाऊँगी, मैं देखूंगी तो कि वाकई में बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। विमेन कमीशन की भी आप रिपोर्ट्स देखिए, दिल्ली में रिकॉर्ड्स देखिए, बहुत सारे झूठे केसेस भी होते हैं रेप के, और यहाँ तो लड़की भी केस नहीं कर रही है, लड़की की जान जा चुकी है। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि लड़की है नहीं यहाँ पे सच बताने के लिए, तो हो सकता है चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लड़की की कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई हैं जिसमें वो नाम ले रही है कि संदीप ने मुझे मारा। हम ये क्यों नहीं भूल रहे हैं कि लड़की के भाई का नाम भी संदीप है। हम ये सारी चीज़ें, इतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन पे ये लोग सवाल कर रहे हैं कि लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन है। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन पे मेरिट्स पे भी वो डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई करता है। उसके पीछे बहुत सारे लीगल रीजंस हैं जो कि मैं अब प्रोफेशनल रीज़न से यहाँ पे बोलना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। बट डेफिनेटली देखिए, मैं ये सच सामने लाना चाहूँगी और मुझे बहुत दुख है। मैं यहाँ पे आके वो मिली, एक अम्मा जी से मिली, वो आई थिंक रामू की मदर हैं। वो फूट फूट कर रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। अगर मेरे बेटे को खांसी या ज़ुकाम भी हो जाता है तो मुझे दुख होता है। हम लोगों के लिए कहना आसान होता है कि चार्जशीट आने दीजिए, CBI की इंक्वायरी होने दीजिए, SIT की जाँच आने दीजिए। लेकिन अगर
मैं कहती हूँ कि 1% भी आप मान लीजिए, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है देश में, मीडिया ट्रायल चल गया है, आपने लड़कों को बलात्कारी घोषित कर दिया है। 99% आपकी बात सही है। अगर 1% भी वो लड़के निर्दोष साबित हुए तो इन आंसुओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस माँ के दर्द की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो जिम्मेदारी हम क्यों भूल गए हैं? तो वो भारतीय नागरिक होने के नाते प्लीज़ अपनी आंखें नाक कान खुले रखिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि इसमें बहुत सारी जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी फिलहाल। एक सवाल